लगातार बात होने लग रही है। संदीप भारती जो आरएसएस का एजेंट बताया जाने लग रहा है, क्योंकि उसके जो प्रोपेगेंडा है, जो उनकी विचारधारा है, उसको लेकर संदीप भारती आगे चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? बताऊं क्या है ये अपना वाला जो समाज है ना, इसमें मैं कड़वा शब्द कह दूंगा कई बुरा लगेगा। कई भाई ताजे ताजे जवान हुए हैं, वो ताजे ताजे तो क्रांतिकारी बने हैं, ताजे ताजे समाज सुधारक बने हैं। ये सोशल मीडिया आने तो पहले समाज खातर की में करना, समाज में जगह पहचान बनाने में बहुत जोर लग गया करता। गामा गलत धक्के खाना, संघर्ष करना, लोग मान्य है कि में नहीं करते। लोग 5-7 साल तो नू मान्य रहते फद्दू हांडा है कौन है। आज के दिन कोई भी बैठे है सोशल मीडिया पर लाइव आए गए कि 2-4 आंदोलन फोटो तराए गए और उड़े इतने हो जे में विचारक हो गए, नहीं हुआ कि में टिप्पणी करने लायक जे। मेरे भाई आरएसएस 1925 में पैदा हुआ है। आरएसएस तो पहला के हिंदू धर्म नहीं था। चौधरी छोटू राम का नाम के पीछे जो राम शब्द लाग रहा नहीं, वो कोई आरएसएस ने तो नहीं लाया था। साधु राम के पीछे हमारे दादे परदादे जितने हुए हैं, सबके कहूं मैं, जितने जाट कह लो, जितने हमारे उत्तर भारत में जितनी जाति हैं, किसी का नाम का आगे राम था, किसी का नाम का पाछे राम था। ये कौन थे राम जो नाम का आगे पीछे ला रखे थे? राम हमारी चेतना में, हमारे आस्था, हमारे आत्मा में बस रहे थे। इतनी बड़ी कोई चीज थे हम तो मान ले बरसे है, मान ले उसने भी राम बरसे है, राम ने न्यू कर दिया। हर बात में हम तो राम मानने वाले थे। तो धर्म जो है नहीं, धर्म को आरएसएस का कारण ना तो यार ना आरएस का तड़का खत्म हो जाए। आरएसएस तो एक संगठन है, संगठन खत्म भी हो जाए, बहुत गणे खत्म हो रही, हिटलर वर्ग संगठन खत्म हो लिए, बहुत अच्छे माड़े संगठन सब खत्म हो लिए। तो आरएसएस का अगर धर्म जोड़ना तो सब तो बड़ी मूर्खता है। इसी के कारण इस देश में मैं नहीं मानू देश का वास्तव में बर्बादी की ओर हमारी नौजवान पीढ़ी जाने लग रही। भाई आरएसएस धर्म नहीं है। आरएसएस तो एक संगठन है जो अपनी विचारधारा लेके आगे बढ़ रहा है। धर्म एक अलग मामला है, सनातन वैदिक धर्म अलग मामला है। ऋषि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, कितने महान स्वामी रामतीर्थ है, गुरु नानक है, संत कबीर हैं, गुरु आदि गुरु शंकराचार्य हैं, भर्तृहरि हैं, ये जितने हमारे योग के महर्षि हुए हैं, महर्षि पतंजलि से लेके जैमिनी हो गए, और क्या नाम है, महर्षि अगस्त्य हो गए, महर्षि व्यास हो गए, विश्वामित्र वाल्मीकि। ये तो आरएसएस तो जो कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो मेरे भाई आरएसएस का गलत तो जिन लोगों की मैं बताने लग रहा ना, ताजा ताजा जिन ज्ञान प्रकट होया है, एक दिमाग में आ जाकर ना, जिसका ताजा नए पीछे आगर हो घना नचा कर, ताजा ताजा इनने थोड़ा ज्ञान प्रकट होया है कि पहचान बनी है। और तो कोई बात पांदी नहीं, कोई वैचारिक तो ठोस धरातल है नहीं खुद का। तो श्यामी आड़े की बात का जवाब नहीं होता, तो ये बेतु की बात क्यों है? आरएसएस का जो है मान ले एक संगठन के रूप में बहुत लेट अस्तित्व में आया है। हमारा जो सोच है, हमारा जो समझ जड़त है विकसित हुई, वो बहुत पहला तय है, हजारों साल तक पहला जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में हमारी सोच है। और वो आरएसएस का होने या ना होने, ना वह बढ़ दी ना वह घट दी। ये तो जिनका पास तड़का माले में कांग्रेस में शामिल हुआ, फिर क्या कहेंगे भाई? आज मैं सारा हरियाणा कहूँ, तड़का माले में कांग्रेस में शामिल हो गया या मैं और किसी एबीसीडी पार्टी में शामिल हो गया, बीजेपी छोड़ के, फिर मैं केक में अच्छा हो जाऊंगा? हाँ भाई, फिर मैं आरएसएस का दुश्मन हो जाऊंगा? फिर कि मैं मतलब वो चौधरी छोटू राम हो जाऊंगा? फिर मैं कि भगत सिंह हो जाऊंगा? या मेरे भाई बहुत बोधी बात है एक संगठन को हर बात में अपनी कमी के लिए वो करना। इब किमें भी हो जानी ओडा बीजेपी ने आरएसएस ने फंसा दे, ये तो बिला बीजेपी ने करवाया, तो हम अपनी कमी सोच दे नहीं। हमने आरएसएस को होने तक पहले भी हम किसान के रूप में बर्बाद हो रहे थे। आरएसएस का प्रभुत्व मानने तक पहले 2014 में बड़े लेवल पे सरकार आई है, मतलब जिसने प्योर आरएसएस बीजेपी का। हाँ, 2014 तक पहले किसान के कच्चा काट रहा था, कच्चे काट रहा था, जाट के मौज ले रहे थे, हरियाणा और पंजाब के खुशहाल हो रहे थे। हमारी बर्बादी के मेरे भाई अलग सारे कारण हैं। उसमें एक संगठन को दोष देना बड़ी गलत बात है। उस संगठन तक ना मेरा कोई घना बड़ा कोई ताल्लुक, ना मैं उस संगठन की कोई विचारधारा था घना बड़ा प्रभावित। हाँ, कई सारी चीज को मन हो जाए, जैसे देश के प्रति आरएसएस वाले देशभक्ति की बात कहे हैं, आरएसएस वाले हिंदू धर्म के प्रति चाहे वोट खातर कंधे हों, लेकिन कुछ बात कम है। तो इसका मतलब है कि उन्हें ठेका दे दें। तड़का मान लिया आरएसएस वाले ने भगत सिंह हीरो बना लिया, तो फिर हम भगत सिंह ने भी बिसराने लग जाएंगे। आरएसएस का तो ऐसा काम हो गया, मान लिया आरएसएस वाले तड़के न्यू कह देना वह छोटू राम तो मारा था, तो मन न्यू लगा है कि ये पार्टियां ले रही हैं जो आईटी सेल वाले हैं, छोटू राम ने भी बिसराना शुरू कर देंगे। ऐसा करड़ा काम हो रहा है। भाई आरएसएस का आने तो पहला भी धर्म था, और धर्म का ठेका जो है ना, और देशभक्ति का ठेका आरएसएस ने दे के खुद का नुकसान कर रहे हो। आज के दिन हालत यह हो रही है, जो कोई भाई धर्म की बात करता हो, चाहे वो बीजेपी से सहमत ना हो, चाहे बीजेपी तो टोटल खिलाफत में हो, आरएसएस के खिलाफ, उसने भी टैग ला देंगे तो फलानी उसका समर्थन करे। मेरे भाई ये बोधी बात है। ये बात सिर्फ अपनी जो कमजोर पना है ना, खुद की कमजोर मानसिकता, वो दर्शाने वाली है। मैं फिर कहने लग रहा हूँ भाई, मन ने अगर कोई राजनीति करनी होगी नहीं, मैं बहुत पहले तक सार्वजनिक जीवन में एक्टिव हूँ, जब तक ये सोशल मीडिया चली, अरे या अपनी फेसबुक चली ना थी 2009 तो पहले बहुत कर्मकांड हमने कर लिए। मन ने किसी पार्टी में जुड़ना होगा तो मन ने किसी का डर कौन लगता ना, मैंने शर्मांदी ना मैं किसी की दाब मान रहे भाई, मन आरएसएस से तो जुड़ना होगा नहीं। मन ने किसी के मैं लेके व्रत रखा है, मैं हो जाऊंगा आरएसएस में भर्ती, मैं बीजेपी में भर्ती हो लूंगा, मैं ओडे टिकट का अपना जो भी मेरे पपना को कर आड़ा, मैं गाड़ गाड़ धक्के क्यों खाऊंगा भाई?
मैं भाई किसी का लेके कौन बरत रहा, ना मैं किसी की दाम मानदा, ना मैं कोई शान मानदा कि मैं किसी संगठन में जाऊंगा और को मैंने पंचायत इकट्ठी करके नूंगा तू तो फलानी बात कहता। मेरे भाई मारे पे जितना बने हमने अपना स्वार्थ, मतलब अपना जो भी स्वार्थ था वो त्याग के समाज के हित का खतर शुरू से लेके अब तक लड़ाई लड़ी, और किसी प्रकार का मारे उसमें हमने आज तक अपनी कोई कमजोरी कमी नहीं आने दी। जो भी काम करया खुला करया, लकोण की जरूरत कौन करी। आरएसएस में यदि शामिल होना होता या शामिल होना होगा तो संदीप भाई खुल के हो लेगा, किसी का डर दहशत नहीं अपन है। बीजेपी में शामिल होना होगा तो खुल के हो जाए, कोई शर्म को नहीं आती। और वह कांग्रेस में शामिल होना होगा तो खुल के हो जाए, कोई किसी का डर दबाव नहीं है। तो ये भीतर जो आदमी खत्म हो ले है ना, बोधा हो ले है, खत्म बर्बाद हो ले, उसने कोई बात तो पांदी को नहीं, जलन भीतर में हो जाए। यार जलन का कोई तो टूची बात रुपया की कह दे हैं, ये वाहियात बात को आरएसएस की कह दे। मेरे भाई हमारा मुकाबला तो करो, हम जितनी एजुकेशन लेके अपना खुद का जो है वो करके खुद का खो के जितना हम आए, हाँ जितना हमने उतना ठहके तो देखो, फिर तो बेरा पट है। फिर तो अब आरएसएस में है जो से बीजेपी वह भी आड़े आसपास के होंगे। मैं कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रहा था, हैरानी की बात है बिला भाई तो है ना, बीजेपी का फायदा पहुंचाने खातर बीजेपी ने खड़ा कर रखा है। तो इसका मतलब बीजेपी दुश्मन थी जब तेन कह रहे थे बीजेपी ने वो कर रखे। बीजेपी वाला कैंडिडेट तो 7.5 लाख वोट दे दिए, 4-4.5 लाख तक अगला जिता दिया। जिन गांव में तेन कहा कर देने आड़े जाट हैं, आड़े किसाना को, उन गांव ने भी एक तरफा जिता दिया। तो मेरे भाई लोगों की सोच तो कसुती दोगली हो रही है। मारे पर तो आरोप ला के ठप्पा ला के तो उसका फायदा करेंगे, मामे तो जमा जीरो पे ला दिए। और जो प्योरे आरएसएस बीजेपी के थे, जो खुले खड़े खड़े हो रहे थे, उनका लाखों वोट दे दिए, गांव में जिता के काट दिए। तो ये कहने वाले जो लोग हैं मेरे भाई, उनकी खुदे की मानसिकता दोगली हो रही है। वोट तो केवरा उड़ा जाएगा बीजेपी की जिंदगी, जो कहने वाले हैं वह केवरा जयकारे तो घर बैठ के बीजेपी का आरएसएस के लांदे हो, आड़े सोशल मीडिया फ्री के नंबर बनाने खातर हुए बीजेपी आरएसएस के विरोधी बनने। भाई संदीप ने जिसका विरोध कराया खुला कराया, कुछ शर्म को नहीं आंदी। आगे किसी का समर्थन करांगे विरोध करांगे तो खुला ही करांगे, हाँ आगे करांगे फिर वो बात। तो मेरे भाई खुल के जिए, हाँ और खुल के ही जीवांगे, राजनीतिक भी सामाजिक भी। इब देश में चुनाव आने वाले हैं। नारुंद अपने जो हरियाणा नारुंद हल्का में भी एक पूर्व मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, लगातार बात चलने लगी संदीप भारती तो प्लांट कर रखा है फायदा लेने खातर, इकट्ठा करेगा फिर उसको वोटा में कन्वर्ट करेगा, फिर नेताजी को गिफ्ट दे देगा। कि कुछ कहोगे? भाई मारा इतना लेवल रह गया कि हमें किसी ने मिलने बनाने खातिर जिंदगी खपावांगे। हाँ भाई ये मैं जाटा तर जो किसान बिरादरी मारा भाईचारा इतनी बुद्धि सोच है तारी। तारा छोरा खुद 17-15 साल तक लाग रहा है, उसने ओरा ने एमएलए बनाने खातिर 17 साल तक जुत्ती तुड़ा रहा है। 17-15 साल पहले मैंने एमबीए कर ली थी। एमबीए करोड़े कितने बाड़ा किसे हैं जो समाज के खातिर नू सड़कों पर गाड़ा में जिन्हें धक्के खाए हैं, मुकदमे लुआए हैं। कितने बाड़ा किसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में धक्के खा कर अड़ो। मेरे भाई मारा इतना छोटा सतर को नहीं किसी ने एमएलए सांसद बनाने खातिर हमारी जिंदगी खपावा। और ना हमने किसी की ये चमचागिरी का फालतू का चाहो। सारा हरियाणा रुक के मारा करता, कैप्टन अभिमन्यु बात ना मैं खुल के कह दी, किसने ध्यान तक कान खोल के सुन लियो। सारा हरियाणा रुक के मारा करता, कैप्टन अभिमन्यु की वजह से 100 बड़का ने जेल हो रही है, मारा करता सारे नु रुक के मारा कर दे। उसने खंडके दरवा लिए और खंडकिया का लात मार दी, बोला ना कौन लेंदा मुकदमे उल्टे। सारा हरियाणा रुक के मारा करता। और भाई साहब 2 महीने यशपाल मलिक के नेतृत्व में सारा हरियाणा सड़क बैठे रहा, एक एक धरना पे 2-2 3-3 लाख लोग बैठे रहे, जो इस बात खातर मुकदमे उल्टे करावांगे कैप्टन का न्यू कर देंगे। ओए वे मुकदमे उल्टे किसी पे बता दो बाड़ा जो से सुने हैं, जो ये फालतू ठेकेदारी ले रहे हैं जाटा की, वह हुए वे किसी मुकदमे उल्टे। 2016 भी चला गया, 17 भी चला गया, 18 भी चला, किसी पे कुछ नहीं हुआ। किसी डाल का मारती किसी डाल का भी सपोर्ट नहीं मिला, मारने हो गया बड़ा कि में कर्तव्य तो होता नहीं। अरे हल्के में मारा गल जितने 100-200-500 भाई हैं, हमें इस पे दबाव बना के हमारे भाई पे अरिश्ते मुकदमे उल्टे करास का। तो मेरे भाई आंदोलन जो था हमारा, वो हमने छोटा सा एक जवाब दो हिसाब दो आंदोलन चला दिया चुनाव के बीच में। अब भाई नेताजी ये जो आपने मुकदमे दर्ज करा के उल्टे वापस क्या तो नहीं ले रहे आप, कारण की है? उसने मारता हमेशा में जब बात करी न्यू बोला भाई न्यू बताओ आज तक पहला तावे इस बात को लेके मेरे तो मिले माजी सारा हरियाणा मिले, अब तावे मिले हो तो बताओ, हम तो कौन मिले? और सारा हरियाणा मिला तो वे मन आदमी लिया तो कौन सा किस गलत की बात हुई, हमने माँ बाकी तो ठेका नहीं, मामे तो आज मिले, हाँ और मैं इसने वापस ले लो। नहीं बोला भाई ठीक है चुनाव के बाद में वापस ले लूंगा। तो मेरे भाई अगले ने तो जो बात कही थी, अगला चुनाव भी आ गया, फिर भी हमने निभा के दिखा दी। सारे हरियाणा का करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपये चंदा ला के भी घंटा का भी नहीं करवा पाए। एक बालक का मुकदमा उल्टा कराया तो बता दे जाटा जो ठेकेदार बन गए थे, जो हमारे पे वही बात करें। हमने किसी पे 5 रुपये चंदा लिया हो, किसी का घर जाके वोट मांगे हो, बता दो। एक फेसबुक पे वीडियो गे रहे थे इलेक्शन में हार जीत हो जाए, फिर तो हम सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी हो गए। एक फेसबुक पे वीडियो घेरी थी, इन्होंने बताया था हमने ये जो अभियान चला रखा था इसमें नेताजी सहमत हो गया, वो उनको वापस ले लूंगा।
अगर एक वीडियो के जनता हमें इतने चमत्कारिक हो गए, फिर तो मान लो हम तो बाहुबली हो गए, फिर तो हम हरियाणा 90 सीटा किसी न रहा किसी ने जितावांगे। हमारा जो उद्देश्य था मेरे भाई सिर्फ इतना था कि इस चुनाव में इन भाइयों के मुकदमा का जो मामला था उसका समाधान हो जाए, और उसका समाधान चुनाव खत्म होने नहीं कराया हो तो बता दो भाई। 2.5 साल में हल्के में दोबारा आया है कैप्टन अभिमन्यु, आया होगा 2.5 साल तो गोडा नुआन भी को नहीं आया था। तो तुरंत 2 महीना भीतर मुकदमे कुकर उल्टे कराए होंगे भाई। हमने चाहे लगे पैर पकड़े हो, चाहे हमने किमें कया हो, चाहे कुछ कराया हो, चाहे हमने बोले किमें दबाव बनाया हो, मुकदमे तो उल्टे करा दिए। एक के बाद का हमारा कमिटमेंट था, मुकदमे उल्टे करावांगे। अगला का चुनाव हरा के लोगों तो अगला जमा दर बदर करे दिया था, अगला का बड़ा तो बड़ा नुकसान करे दिया था, लोगों तो दबाव शान नहीं था। हमने मेरे भाई अपना जो हमारा जो भी अगला अगला जो एक कह ले हमारा एक कमिटमेंट था आक भाई वापस लेने पड़ेंगे चुनाव तो पहले, हमने वो निभा के दिखाया। इस बात के ऊपर मारती बधाई बधाई देने की बजाय छोरो बढ़िया काम कर दिया, इस बात में भी कमिटो है। शर्म की बात है मेरे भाई। सारे हरियाणा के जाटा ने मतलब सड़कों पे बैठा के भी जो ठेकेदार बन रहे जाटा के उन पर एक बार का मुकदमा उल्टा नहीं हुआ। करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया हमने 5 रुपये किसी लागण नहीं दिए, किसी का लाठी लागण नहीं दी, कुछ भी किसी का मांगया नहीं। अपने स्तर पे हमें 100 थे 50 थे, हमने चक्की में कराया भाई, मुकदमे उल्टे करवा के दिखा दिए, प्रत्यक्ष दे रखा है तो चाहे उसने किमें कह ले बिला तो हार गया जहां तक कर लिए भाई। आरे का पाछे हल्का में अगला दोबारा धन्यवाद दोरा भी करण को नहीं आया। अगर इतना राजनीति का चाह नहीं हार दे करनिया तो पहले हल्का में आके लटे राड़ है अग मैं तो रहा दिया बार दोबारा जिता दियो भाई। ये तो हमारा व्यक्तिगत जो भी हमने अपना कह ले अगला अगला जो हमारी क्या सुनी थी उसके आधार पर हमने ये मुकदमे वाला काम था, इसी का कारण हमने वो कराया था। और आगे की बात बता दूं भाई, मैं चाहूं तो था कि इलेक्शन का अगर इतनी बड़ी मानना है नहीं वो हल्का कैप्टन भी मैन्यू है हमारी हुआ भाई कर दो बराबर में, उसका संसाधन इकट्ठे कर दो बराबर में, जो बराबर में चुनाव नहीं लड़ लिया और उसके जमा रह दिखा फिर कह दियो पल्ले तो मेरे बारे की में है को नहीं बेतुकी बात कहने वाले ये बिना बात की क्या कर रहे हैं किराया का रिचार्ज और बात आंधी को नहीं फालतू बात करें मेरे भाई कि मैं करण की हिम्मत करो, सहयोग करने की हिम्मत करो। साथ देने के टाइम पे तो टोए भी कौन पांदे छेर जे हैं गामा भी बयान चला मैं सवाल जवाब करांगे भाई साहब बहुत गणे गामा हम तो किसी एक ने भी हिम्मत कौन करी भाई कैप्टन अभिमन्यु तो सवाल पूछ ले अगर तुम कदमे उल्टे क्या लिंदा मारे गैल के निजी भाइया ने हिम्मत करी उन्होंने फिर कहने लाग जाए कैप्टन का खातर माम तो मारे खातर करांगे भाई जो कि मैं करांगे। मारा इतना छोटा ना तो कदे सतर होया कि एमएलए किसी ने बनाने खातर हराने खातर जिताने खातर जिंदगी खपावा। और इतनी बोधी जो सोचे हैं भाई वो वास्तव में उनकी मतलब खत्मे सोच है। वास्तव में उनका सही बताऊं कि असली में उनका नाश हो रहा है सोच का। भाई 15 साल 17 साल हमने इस सौदे में अपना जीवन दे दिया, हमें किसी ने एमएलए बनाने खातर को नहीं अपना ना पहला करे ना आगे कर दे। हाँ जो समाज का स्वार्थ था उसका खातर चाहे न्यून अच्छा बोल के क्यों होया चाहे माड़ा बोल के करके दिखा दिया भाई। और इस पे भी जो को रो है उसका मेरे भाई उसका जलन है, उस जलन का कोई इलाज को नहीं।